डांडिया को देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए युद्ध का प्रतीकात्मक चित्रण माना जाता है। डांडिया की रंगीन छड़ियां देवी की तलवारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस नृत्य को देवी दुर्गा की आराधना और उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए समर्पित किया जाता है। डांडिया के दौरान महिलाएं पारंपरिक और रंगीन घाघरा चोली, एक फ्लेड स्कर्ट, चोली और दुपट्टा पहनती हैं, जबकि पुरुष पारंपरिक कुर्ता और पाजामा पहनते हैं। नृत्य का तरीका, ये नृत्य जोड़ों में किया जाता है, जिससे लोग एक बड़े घेरे में घूमते हैं। संगीत की ताल पर छड़ियों को एक दूसरे के साथ टकराया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर आरती के बाद किया जाता है। अक्सर डांडिया को गरबा के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। गरबा आरती से पहले किया जाता है और इसमें हाथ पैर की ताल होती है, जबकि डांडिया आरती के बाद होता है और इसमें लकड़ी की छड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। डांडिया की लय भी गरबा की तुलना में अधिक तेज और ऊर्जावान होती है। डांडिया एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से गुजरात का है और नवरात्रि उत्सव के दौरान पूरे भारत में किया जाता है। यह एक जोशपूर्ण नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं रंगीन छड़ियों, डांडियों का संगीत के लय पर आपस में टकराती हैं। धारचूला की योग गुरु, बता दें कि आदि योग इंस्टीट्यूट धारचूला की उषा बिस्ट सामंत के नेतृत्व में धारचूला के एक रिसोर्ट में डांडिया नृत्य का कार्यक्रम किया गया। नवरात्रि के उपलक्ष्य में यह लोकप्रिय नृत्य धारचूला में भी बखूबी से लड़कियों, औरतों और महिलाओं ने निभाया। नवरात्रि उत्सव के दौरान पूरे भारत में यह नृत्य किया जाता है। आज धारचूला में भी इस नृत्य की छटा बिखेरी गई। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी ने गंगोलियाड स्थित पावन कालिका मंदिर हाट कालिका धाम के दर्शन किए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मां कालिका के चरणों में नमन कर जनपद वासियों की सुख समृद्धि एवं मंगल कामना हेतु विशेष प्रार्थना की तथा श्रद्धालुओं से अपील की कि मंदिर परिसर में स्वच्छता बनाए रखें तथा धार्मिक अनुशासन व परंपरा का पालन करें। इस दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर प्रबंधन से वार्ता की तथा श्रद्धालुओं की सुविधाएं एवं व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मानसखंड मंदिर माला के अंतर्गत धाम क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार विकास कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा तथा हाट कालिका के पास बन रही पार्किंग का भी उन्होंने जायजा लिया। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने आज राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गंगोलियाड का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय की समग्र व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा नवोदय विद्यालय में रह रहे छात्र छात्राओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने छात्रों के लिए उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता का भी अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रों को पौष्टिक एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना अत्यंत अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भोजन में पोषण तत्वों की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए नियमित गुणवत्ता जांच की जाए तथा किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दवा चुस्त वाला हाल मत करें। मैं तो आपको कर रहा हूँ, आपका विभाग है अपने आप एक्टिव नहीं है। आप ये बताइए उसकी क्वालिटी ठीक है नहीं है, उसको और बढ़ाना चाहिए या दूसरी कंपनी का लेना चाहिए, ये बताइए मुझे। अदरवाइज मैं उसी को देता हूँ। अभी मैंने मुंशियारी देना है, यहाँ देना है जी, ठीक है, उसको मुझे बताइए। रविवार का दिन देहात के एक परिवार पर भारी पड़ा। आज रविवार का दिन होने से एयर एम्बुलेंस के लिए सुबह 6 बजे से मांग करने के बाद भी 2 बजे तक एयर एम्बुलेंस प्राप्त नहीं हो पाई। उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी और धारचूला के कई राजनेताओं को देहात के ग्रामीणों ने फोन किया। किशन सिंह, जिनके पुत्र पुष्कर सिंह की 2 बजे तक इंतजार करने के बाद पिथौरागढ़ ले जाते हुए मृत्यु हो गई। 37 साल के पुष्कर सिंह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ चुके हैं। बताते हैं कि आपदा में एयर एम्बुलेंस धारचूला रखी जाएगी बताया गया था, लेकिन रविवार कहीं न कहीं एयर एम्बुलेंस से वंचित रहा और पुष्कर सिंह के परिवार पर भारी बवाल पैदा हो गया और पुष्कर सिंह थलाल की मृत्यु हो गई, जिनको पुसिया नाम से भी लोग जानते थे और वो टैक्सी संचालन का कार्य करते थे। छात्र संघ चुनाव में सीमांत छेल पलपला श्याकुरी धारचूला के निवासी प्रियांशु धामी ने प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का चुनाव जीता है, जो हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध है। यह पूरे सीमांत जिले के लिए खुशी व गर्व की बात है। प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय में सीमांत क्षेत्र का युवा चुनकर आया है। धारचूला के श्याकुरी गांव के
प्रियांशु धामी को डीसीएल न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां हैं। धारचूला के सभी वर्गों ने प्रियांशु धामी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। धारचूला के एक और युवा ने मारी बाजी। धारचूला के हिमांशु बोनाल बने एबीपी के अध्यक्ष। गंगुलियाट में उन्होंने चुनाव जीतकर धारचूला का नाम रोशन किया है। बता दें कि हिमांशु बोनाल बोन गांव के निवासी हैं और 75 वोट से उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी को हराया है। हिमांशु बोनाल के जीतने पर बृहद जुलूस देखने को मिला। प्रशिक्षित एलोपैथिक डिप्लोमा बेरोजगार फार्मासिस्ट संगठन द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नगर निगम हॉल में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SS नबियाल व विशेष अतिथि जनपद के औषधि निरीक्षक पंकज पंत ने फार्मासिस्ट संगठन की गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी रचनात्मक गतिविधियों को जारी रखने की अपील की है। इस अवसर पर रक्तदान कर गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समाज में फार्मासिस्ट के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और दवाई का उपयोग एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की निगरानी में करने को कहा गया ताकि दवा के दुरुपयोग से भी बचा जा सके। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि दवा की जानकारी केवल फार्मासिस्ट होता है। Please do like, share and subscribe DCL News.